हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का है, जो चैप्टर आपको 10 में वृत्त पड़ती है और प्रश्नावली 10.2 का है। और आज हम क्वेश्चन नंबर चालू करेंगे 7 से। और 7 जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बात और बच्चों, हमने 10.2 की 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, आपको एकदम प्रॉपर वे में मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इसे हम बनाना चालू करते हैं। तो हमें दो सकेंद्रीय वृत्त पहले हमें पढ़ना होगा। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, यहाँ पे ये हमें समझना है कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। तो चलिए आप लोग को हम प्रॉपर वे में समझाते हैं। देखिए मैंने दो सकेंद्रीय वृत्त पार लिया हूँ। मैंने क्या किया कि दो सकेंद्रीय वृत्त पार लिया हूँ और दो सकेंद्रीय वृत्त में उसका केंद्र एक ही होता है, एक ही केंद्र होता है, याद रखिएगा। दो वृत्त में इसका केंद्र एक ही होगा, दो केंद्र नहीं होता है। तो ये हमारा दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो ये हमारा दो वृत्त है और केंद्र के है एक है। अब इस केंद्र के हम नाम रख लेते हैं ओ। ओके, तो देखिए अब क्या करना है हमें। अब ये बड़े वृत्त का जो जीवा है, ये बड़े वृत्त है, ये हमारा बड़ा वृत्त है और इसका जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। तो ये बड़े वृत्त के जीवा जो है छोटे वृत्त के स्पर्श करती हुई जा रही है। ये हमारा बड़े वृत्त के जीवा है जो कि ये छोटे वृत्त पर स्पर्श करती हुई जा रही है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये हमारा छोटे वृत्त की त्रिज्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया। ओके, ये हमारा जो हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ये हमारा छोटे वृत्त की त्रिज्या हुआ, ये हमारा बड़े वृत्त की त्रिज्या हुआ। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखा है कितना, 5 मीटर सेंटीमीटर दे रखा है और छोटा का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दे रखा है किताब में और बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसे हम नाम रख लेते हैं जीवा का ए और बी। इसको हम इस प्रकार नाम रख दिए। देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये लंबवत है, ये लंबवत है किस पे, ये बड़े वृत्त के जीवा पर यहाँ पर ये स्पर्श कर रही, इस पे लंबवत है। तो इस लंबवत है तो इसको हम नाम रख लेते हैं एम नाम, एम नाम रख लेते हैं। तो ये लंबवत है, कहे तो ये हमारा 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री। कहे तो ये कोण जो त्रिभुज बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ओके, तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करना है। यानी ये जीवा हमें ज्ञात करना है। हमें उस बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती हुई जाती है। तो ये स्पर्श करती हुई हमें जा रहा है। अब बड़े वृत्त की जीवा भी हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये हमारा हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, बड़े वृत्तों की त्रिज्या दे रखा है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो हमें बच्चों ज्ञात क्या करना है, एफ बी। हमें ज्ञात करना है एफ बी। एफ बी हमें इसी चीज को हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये बड़े वृत्त की जीवा है और हमें तो एफ बी नाम रखे हैं, तो यही हमारा जीवा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हम चलेंगे परिमेय 10.1 के अनुसार। परिमेय 10.1 के अनुसार, एक के अनुसार। तो 10.1 के अनुसार जब चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा ओ एम जो है, ओ एम किस पे लंबवत है, ओ एम किस पे लंबवत है, ये लंबवत का चिन्ह होता है, ओ एम किस पे लंबवत है। तो ओ एम जो है बच्चों हमारा ए बी पर लंबवत है। किस पे लंबवत है, ए बी पर हमारा ये लंबवत हुआ। ओके, अगर तुम चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, अगर इमेजिंग किया जाए तो देखिए अगर इसको इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर भी एक इसी टाइप सेम इसी प्रकार के एक त्रिभुज इधर भी नजर आ रहा है।
तो हमें इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? हमें इसके सर्वगासम इसके बराबर लाना होता है। ये सीपी-सीटी के द्वारा होता है कि ये जितना त्रिभुज होगा उसके इतना बराबर हमें ये त्रिभुज में भी लाना होता है। ओके, तो सीपी-सीटी के अनुसार क्या होता है? सीपी-सीटी के अनुसार क्या होगा? सीपी-सीटी के द्वारा जो होगा बच्चों, त्रिभुज एओएम सर्वगासम किसका होगा? ये सर्वगासम का चिन्ह होता है बच्चों। ओके, ये होता है त्रिभुज क्या होगा? OMB होगा, यानी कहे तो इसे त्रिभुज AOM बराबर किसका होगा? त्रिभुज AOM बराबर किसका होगा? OMB के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः सीपी-सीटी के द्वारा AM किसके बराबर होगा? MB के बराबर होगा, याद रखिएगा। यानी जो इसका दूरी होगा ना, इस त्रिभुज का दूरी, वही इस त्रिभुज का दूरी होगा। तो इसीलिए हम लिख दिए सीपी-सीटी के द्वारा AM किसके बराबर होगा? MB के बराबर होगा। ओके, तो अब देखिए बच्चों, हमें AB ज्ञात करना है, यानी जीवा ज्ञात करना है। तो AB बराबर क्या होगा? AB बराबर क्या होगा? AM यानी AM प्लस क्या होगा? MB होगा ना? MB होगा। तो MB बराबर AM प्लस, देखिए MB बराबर क्या लिख सकते हैं? MB बराबर, देखिए यहाँ पर MB बराबर ये लिख सकते हैं, यानी AM लिख सकते हैं MB बराबर, तो यहाँ पर AM लिख सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो AB बराबर AM प्लस AM, तो क्या हो जाएगा? 2AM हो जाएगा, 2AM हो जाएगा। तो अभी AB का हमें फिलहाल ये पता चल गया, 2M आ गया। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे अब बच्चों एक समकोण त्रिभुज ये नजर आ रहा है। तो देखिए हमें ये लंबवत है, यानी लंब है, और ये हमारा कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, यानी नीचे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब और कर्ण दे रखा है, तो क्या निकालना है हमें? आधार। तो जब एक समकोण त्रिभुज रहे तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, चूंकि त्रिभुज AMO एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगा? आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब हम समकोण त्रिभुज हैं तो हम चलेंगे पाइथागोरस के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कर्ण क्या है? तो कर्ण 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? तो आधार AM है, तो यहाँ पर हम AM लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लिख लिए। ओके, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस AM का स्क्वायर हो जाएगा। तो AM का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25, 9 को परछांतर करेंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 9। तो AM का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16। तो AM जब ऊपर पावर हटता है 2 तो इधर रूट में आ जाता है, तो पावर हटा तो इधर रूट क्या हो जाएगा? 16। तो AM बराबर क्या आ जाएगा? तो AM बराबर आ जाएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो AM का मान हमें पता चल गया कि 4 है। तो अब हम AM का मान पता चल गया, तो देखिए AB बराबर हमें पता चल जाएगा, तब AB पे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर हमने यही आया था ना 2AM, यानी 2AM आया था। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर 2 है, 2 है, AM का मान कितना आया? तो आया हमें 4। तो यही हमारा AB बराबर, यानी जीवा की हमें लंबाई पता चल गया 8। और इसी प्रकार से बच्चों आप लोग एग्जाम में बना लीजिएगा, आपको 3 से 4
नंबर एकदम फिक्स रहेगा। और ये 7 क्वेश्चन बच्चों जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि इस चलते वीवीआई है क्योंकि इनमें 2 सेकेंडरीय वृत्त पर ये आधारित प्रश्न है, तो ये इसलिए वीवीआई हो गया। इसीलिए ये सेकेंडरीय के चलते ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड को हो, एनसीईआरटी किताब क्लास 10th का है, जो कि आपको ये भारत के बहुत सारे राज्य में ये पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप कोई भी बोर्ड के हो, आप अगर यहाँ 7 क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो समझिए कि आपको 3 से 4 नंबर फिक्स है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों चलिए आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जय हिंद।